Assalamu alaikum, hello everyone, how are you? This is Madiha, welcome back Garish Beauty. फ्रेंड्स आज जो है ना एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हैं वो शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने जो हैंड सैनिटाइज़र बनाया हुआ था अपने लिए, अपने घर के लिए, वो बहुत थोड़ा सा रह गया था और ख़त्म होने वाला था। तो मैंने सोचा कि जब मैं बना ही रही हूँ हैंड सैनिटाइज़र तो मैं आप लोगों से भी शेयर करती चलती हूँ इसकी फॉर्मुलेशन। सो आज जो वैसे तो इसकी काफ़ी जो हैं फार्मूलाज हैं, लेकिन जो आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ वो होगा जो है हैंड सैनिटाइज़र डिसइंफेक्टेंट अकॉर्डिंग टू CDC एंड WHO। एक्चुअली जो हैंड सैनिटाइज़र और डिसइंफेक्टेंट स्प्रे और लिक्विड्स वगैरह हैं, ये हमारी डेली रूटीन लाइफ का जो है वो हमारा हिस्सा हैं। और लास्ट डेज़ में तो इसके जो है बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई हो चुकी हुई थी, तो इसलिए काफ़ी लोगों ने जो है घर पर ट्राई किए हैं। तो जो इसका ऑथेंटिक जो फॉर्मुलेशन है वो आज हम शेयर करते हैं। लेकिन प्लीज़ इसको जो है जो हैंड सैनिटाइज़र है इसको हम उस वक्त यूज़ करेंगे, बेस्ट है बट दी बेस्ट है हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर। उस वक्त हम लोग इसको हैंड सैनिटाइज़र को यूज़ करेंगे जब हमें ऐसे सिचुएशन फेस करनी पड़ी हो, जब हमारे पास वाटर या सोप नहीं है, हम हैंड वॉश नहीं कर सकते हैं, या सिंक वगैरह की ऐसी फैसिलिटी उस टाइम हमारे पास नहीं है। इसको हम पॉकेट में रखते हैं, अपने हैंड बैग में रखें, ताकि जहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं है या ऐसी फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर हम लोग सैनिटाइज़र यूज़ कर सकें। उसकी वजह ये है कि दी बेस्ट जो है हैंड वॉशिंग है, और सैनिटाइज़र जो है वो एक्चुअली सर्टिफाइड है बैक्टीरिया किलिंग के लिए हैं। जब हम लोग हैंड सैनिटाइज़र्स यूज़ करते हैं तो हैंड सैनिटाइज़र्स जो हैं वो फ़ौरन अपना काम शुरू कर देते हैं टू रिड्यूस जर्म्स एंड 99.9% किलिंग बैक्टीरियाज़। इसके बाद जो है डिसइंफेक्टेंट की बात करें तो वो जो हैं वो हैंड सैनिटाइज़र से स्ट्रॉन्गर होते हैं। वो काफ़ी हद तक बैक्टीरियाज के अलावा जो हैंड सैनिटाइज़र्स किल नहीं कर पाते हैं जर्म्स, वो जर्म्स को डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं वो किल कर देते हैं, लाइक बैक्टीरियाज को और ऐसे वायरसेस को, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जर्म्स जो हैं उनको भी किल कर देता है। और ये जो डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं ये अपना काम आफ्टर 10 मिनट्स जो है वो स्टार्ट करते हैं, बट इट्स स्ट्रॉन्गर दैन सैनिटाइज़र्स एंड मोर इफ़ेक्टिव दैन सैनिटाइज़र्स। और उसके अलावा अगर बात करें तो आ जाते हैं स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइज करना ऐसा है कि एक कम्प्लीटली किल एवरी टाइप ऑफ जर्म्स एंड वायरसेस वगैरह। स्टेरिलाइजेशन के भी डिफरेंट जो हैं वो मेथड्स हैं। हीट के ज़रिए ऑब्वियसली जो है ना स्टेरिलाइज़ की जाती हैं चीज़ों को, टूल्स को, सरफेसेस को। तो कोरोना वायरस के दौरान बहुत सारा आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि सनलाइट में बैठें, क्योंकि उसकी जो हीट है वो जर्म्स को किल करती है, एवरी टाइप ऑफ जर्म्स, बैक्टीरियाज एंड वायरसेस वगैरह। चलिए जी, अब आ जाते हैं इनके फॉर्मुलेशन और मेथड की तरफ। जहाँ हैंड सैनिटाइज़र की बात करें तो अल्कोहलिक हैंड सैनिटाइज़र्स जो हैं द बेस्ट, और इसके अलावा नॉन अल्कोहलिक हैंड सैनिटाइज़र्स भी होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारी फॉर्मुलेशन है, लेकिन इस वक्त जो मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ वो ऑथेंटिक और द बेस्ट फॉर्मुलेशन है। लेट्स स्टार्ट टू मेक हैंड सैनिटाइज़र्स। सबसे पहले हम जो है लिक्विड या स्प्रे हैंड सैनिटाइज़र जो है वो तैयार कर लेते हैं। ये रबिंग अल्कोहल है, मेथिलेटेड स्पिरिट और ये ग्लिसरीन, इन दोनों के मिक्सचर से जो है हैंड सैनिटाइज़र तैयार होता है एक। और दूसरा जो है एलोवेरा जेल और 70% अल्कोहल यानी कि रबिंग अल्कोहल के मिक्सचर से भी हैंड सैनिटाइज़र तैयार किया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले जो है रबिंग अल्कोहल के 3 टेबलस्पून लूँगी, और यही 70% अल्कोहल है। और अकॉर्डिंग टू CDC और WHO कम से कम जो है 60% अल्कोहल का होना लाजमी है
आप 70% जो है द बेस्ट है, 91% भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून जो है मैं यहाँ पर ग्लिसरीन लूँगी। याद रहे कि जो रबिंग अल्कोहल है ये फ्लेमेबल है और चूल्हे के पास आप इसको फ़ौरन यूज़ करके नहीं जा सकते। और ये 1/2 टेबलस्पून जो है एलोवेरा जेल है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ताकि कोई लम्स ना रहे। एक्चुअली जो है रबिंग अल्कोहल एक्टिव इंग्रेडिएंट है सैनिटाइज़र का, और जो हम इसमें ग्लिसरीन और ये एलोवेरा जेल वगैरह ऐड करते हैं ये इसलिए है कि ये स्किन को हाइड्रेट और न्यूरिश रखे, क्योंकि रबिंग अल्कोहल जो है इससे काफ़ी ज़्यादा हद तक स्किन ड्राई हो जाती है। ये मैं विटामिन ई के कैप्सूल्स यूज़ कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 कैप्सूल इसमें ऐड किए हैं इसलिए कि आजकल जो है बहुत ज़्यादा दफ़ा हैंड्स वॉश करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा दफ़ा हैंड्स को सैनिटाइज़ करना पड़ता है, तो उसमें हैंड्स जो हैं काफ़ी हद तक ड्राई हो जाते हैं। तो ये हेल्प करेगा इनको, स्किन को आपकी नरिश रखने में। ये है एसेंशियल ऑयल्स हैं, क्योंकि ये रबिंग अल्कोहल की कुछ इरिटेटेड और बैड स्मेल्स ही होती है, तो उसको आप इस वजह से एसेंशियल ऑयल्स जो हैं वो ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैंने लेवेंडर ऑयल इसमें ऐड किया है और पेपरमिंट ऑयल जो कि एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल है। आप कोई भी एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं अच्छी फ्रेगरेंस और अच्छी स्मूथ फ्रेश स्किन के लिए। और इसको जो है मैं अच्छे से मिक्स करके किसी भी बॉटल में स्प्रे में डाल लूँगी और इसको अच्छी तरह मैंने शेक करना है। आप बहुत अच्छे से शेक करें ताकि ये सारा मिक्सचर जो है यकजान हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, कोई लम्स ना रहें, कोई पार्टिकल्स अलग अलग ना रहें। तो ये हमारा जो है हैंड सैनिटाइज़र, स्किन फ्रेंडली हैंड सैनिटाइज़र तैयार है। और इसको अच्छे से स्प्रे करके बहुत अच्छे से रगड़ना है और एब्ज़ॉर्ब करना है स्किन में, उस वक़्त तक मसाज करना है हैंड्स का जब तक कि ये प्रॉपर तरीके से कम्प्लीटली ड्राई ना हो जाए। चलिए जी, अब हम जेल हैंड सैनिटाइज़र तैयार कर लेते हैं। और जेल हैंड सैनिटाइज़र तैयार करने के लिए मैंने एलोवेरा जेल ली है 1 टेबलस्पून भर के, और जो है अब रबिंग अल्कोहल जो है मैं 2.5 टेबलस्पून लूँगी। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है कि मेरा जो है ना कैप्चर नहीं हो पाया थोड़ा सा, इसमें मैंने आपको लगा के भी दिखाया था और इसकी फ़ाइनल फॉर्म भी दिखाई थी, तो वो नहीं हो सका। आई एम सो रियली सॉरी, लेकिन मैंने इसकी आपको मेजरमेंट्स बता दी हैं। इसमें भी आप एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं अच्छी फ्रेगरेंस के लिए, और स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा जेल फॉर्म में हैंड सैनिटाइज़र तैयार हो जाता है। चलिए जी, अब हम चलते हैं, हम डिसइंफेक्टेंट रेडी करेंगे, तैयार करेंगे। और इसके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ज़रूरत होती है, H2O2, जो कि वही है हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो कि ब्लीच होती है, जो कपड़े धोने और दाग धब्बे दूर करने के लिए यूज़ होती है। इसमें 2 टीस्पून जो है ब्लीच डाला है और डिस्टिल्ड वाटर ऐड किया है। डिस्टिल्ड वाटर जो है वो तकरीबन 450 ml का है, और इसको अच्छे से मिक्स करके किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल लें और इसको जो है अपनी क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। डस्टिंग करने के बाद जो है वाइप के ऊपर इसका स्प्रे करें या सरफेस पे स्प्रे करें और उसको अच्छे से वाइप कर दें। और जी फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने देखा कि हैंड सैनिटाइज़र और डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, और जो है होपफुली आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोग घर पर हैंड सैनिटाइज़र्स या डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं वो कैसे बना सकते हैं, और अपने फ्लोर्स को, अपने डोर के हैंडल्स, फर्नीचर वगैरह को किस तरह से डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। सो मुझे दीजिए इजाज़त, और नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह एक और नई और ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गैरिश ब्यूटी एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम at garish.beauty. See you again, inshallah. Allah Hafiz.